आज हम आए लिए डाइ आज हम आए लिए टाइगर जयराम महतो के घर। टाइगर जयराम महतो कोई अपरिचित नाम ना थी, तो सब इनकर नाम से इनकरा से वाकिफ हुआ। जोहार दादा। जोहार तोरा और तोर साथी के तोनी काफ़ी मने मेहनत करके पढ़िए भेजते भेजते हमारे घर तक अला। और सबसे पहले मैंने क्षमा प्रार्थी है कि तोनी अजय मीडिया के चौथा स्तंभ बन के अला, जिसने टूटल फूटल खटिया में तोनी के रात बितायल दिलियो। पता नहीं खाना पीना भी कैसन दिलतु हमारे घर के लोग, उटा खातिर क्षमा चाहिए जैसे नहीं पार लिए। और तोहनी यहाँ तक अला, इटा खातिर बहुत बहुत स्वागत रहा। हमारे छोटा सा कुटिया में हमारा छोटा सा गाँव हमारे बारी, यहाँ तोनी स्वागत हो। नहीं दादा, जितना एक राजा महाराजा घर में स्वागत ना होगा से ज़्यादा तोर घर में मिल रहे। तक इटा तो हो हमनी कर गरीब व्यक्ति ही हो, भले हमनी ठिन अभाव हो, लेकिन स्वभाव से हमने बहुत धनी ही हो। आर्थिक स्थिति से हमने में अभाव हो, लेकिन स्वभाव संस्कार से गरीब व्यक्ति, गांव के व्यक्ति आज भी मेहमान नवाजी जो मेहमान हो मैंने देव के रूप में मानो हो। ठीक, तो धन्यवाद। सवाल हमारा है कि झारखंड बने के बाद अब तक जो सफ़र रहा की रूप में देखा दादा? देख, अब तक के जो सफ़र रहा एक मिला जुला रूप में देख सकल है। बड़ी उम्मीद के साथ झारखंड राज्य के गठन भेल। लगभग 1912 में पहली बार मौखिक रूप से झारखंड अलग राज्य करे के आवाज़ उठले। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत अले तो पहली बार लिखित के रूप में झारखंड अलग करे के बात उठले। और समय समय में जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उराव, होरो इत्यादि महान शख्स के नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य करे के आंदोलन उठते रहे। लेकिन जैसे ही भारत देश आज़ाद भले और बाद थोड़ा सा आंदोलन फिर धीमा पड़ गए। ओकरे बीच में विनोद बिहारी महतो मोर्चा संभले, कॉमरेड A.K. रॉय गुरु जी के नेतृत्व करेले, निर्मल दादा नेतृत्व में आगू एलथिन। और कुल मिलाई के एक ऐसा झारखंड के निर्माण भले जकर शोषित वंचित लोग के एगो अधिकार, एगो अपेक्षा रखल है कि हमने के अधिकार मिलते, हमने जीवन सरल बनते। और जैसे अन्य भारत देश के प्रदेश राज्य में लोग खुशी खुशी अपन घरे, अपन माटी, अपन गाँव, अपन परिवार के साथ जीवन यापन कराए, हमने को मौका मिलते। यहटा सोच के धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती एकदम ठीक 15 नवंबर 2000 के भारत के बिहार के हिस्सा के उत्तरी छोर के काट के एगो अलग झारखंड राज्य बनल। लेकिन दुर्भाग्य के विषय है आज भी केवल नक्शा से काट के हमने के राज्य मिल गया है, लेकिन राजभोग यहाँ के आदमी के हाथ में ना है। आज भी देख ली तमाम जितना भी नीति नियम रहे बनवे वाला बाहर के व्यक्ति, जितना भी बड़ा बड़ा पदाधिकारी है सब बाहर के व्यक्ति। अब तो अब आउटसोर्सिंग आ गया, एक में हर तरफ से बाहर के लोग के एंट्री हो गए। कुल मिलाई के झारखंड के आदमी जो है और हास्य पे आ रहा है। तो कुल मिला के कुछ बढ़िया भले, लेकिन बढ़िया से ज़्यादा 22 साल में झारखंड के नुकसाने भले। भाषा संस्कृति डैमेज हो गए, यहाँ के परंपरा जो है उला डैमेज हो गए, यहाँ के नौजवान के जो सपना है उला डैमेज हो गए। अखनी पढ़ते लिखते कंपटीशन के तैयारी करते रह गए हजारीबाग, रांची, धनबाद, जमशेदपुर में, और वैकेंसी एखनी पैसा में नौकरियन के भेज दिले। अब हमने जमीनवन में चाह रहा, जबरन कंपनी कब्जा कर रहा, कहीं 150 गाँव, कहीं 200 गाँव, कहीं 50 गाँव उजड़ रहा। और सब सरकार मौन बन के तमाशा देख रहा, अपन बैकडोर से लाखों अरबों के पैसा अपनी से ले रहा और चुपचाप तमाशा देख रहा। तो कुल मिला के कह सकल कुछ पॉजिटिव भेलो, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव रहा 22 साल के झारखंड में। जकर उम्मीद के साथ झारखंड के गठन गढ़न भेल उ सपना आज भी अधूरा हो। अच्छा दादा, तो झारखंड के युवा के की समस्या है तोर नज़र में? देख, झारखंड के युवा, जाहिर सी बात है युवा जब शब्द आवे है तो युवा सबसे पहले आवे। युवा के हमने जाने एक स्टूडेंट के रूप में जब भी युवा शब्द आवे, युवा नौजवान, तो नौजवान के मतलब जैसे हमने जहन में आवे इस शब्द के, तो इस शब्द के साथ ही एगो छात्र शब्द जहन में आवे, स्टूडेंट। तो युवा यानी स्टूडेंट, और स्टूडेंट यानी एजुकेशन, और एजुकेशन के बाद नियोजन, एक नौकरी। तो कुल मिला के सबसे पहले बात करबे युवा के, तो युवा यानी एजुकेशन। अब बात करें एजुकेशन के, हमने एजुकेशन के स्तर ठीक नहीं। अब यहाँ देख ले, हमने जा लिए छोटे घरी स्लेटवा लेके स्कूल जा ली, अब प्लेटवा लेके जातुन, यानी बस खाना बदोश बना के रख दो। हमने शिक्षा व्यवस्था के खाना बदोश बना दिलो। रघुवर सरकार अलो तो स्कूल के कपड़ा के रंग लाल कर दिलो, तो एगो वर्ग खुश हो गलो लाल रंग से। अब अलो ई सरकार स्कूल वार कपड़ा के रंग हरा कर दिलो तो आर एक वर्ग खुश हो गलो। एखनी कपड़ा के रंगवा से खुश बह रहा। एजुकेशन में कोई विशेष बदलाव ना हो। देख, जब तक एजुकेशन सही नहीं रहतो। और दूसरा बात, स्थानीय भाषा, गुजरात गए तो गुजराती भाषा बनाए दिलो बैरियर, बंगाल गए तो बंगाली भाषा, उड़ीसा गए तो उड़िया भाषा। लेकिन झारखंड में स्थानीय भाषा के बैरियर ना होवे के कारण, यहाँ के अपन भाषा में पठन पाठन ना होवे के कारण बहुत सारा जो स्टूडेंट हो, एगो आंकड़ा कहल कि लगभग 69% स्टूडेंट है जो मैंने हिंदी में भी बात करे में अपन आपके कंफर्टेबल नहीं महसूस कर हथिन।
तो ओकर कारण की हो कि बहुत कोई अपन मने शैक्षणिक जो स्तर है वो भी खत्म हो जाए और फाइनली वो बहुत दूर तक पलायन कर जातुन, विदेशों में भी चल जातुन, एक मजदूर बन जातुन। तो शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार होना चाहिए। और जब एजुकेशन आ जते, यूथ एजुकेशन और एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट, ओकर एगो नौकरी मिलना चाहिए इस राज्य में ओकर योग्यता के आधार पर। चूँकि झारखंड प्रदेश खेतीहर प्रदेश लगो, यहाँ के लोग बिजनेस क्लास के नहीं लगो, ई गुजरात नहीं लगो कि प्रत्येक आदमी बिजनेस करतो। कोई भी जे चीज ओकर जे जीन भे ओकर जे नस्ल भे यानी ओकर जे खून में जे प्रवृत्ति है, तो झारखंड के लोग के की प्रवृत्ति लगो, क्यों भी रहे, यहाँ के जितना भी कम्युनिटी रहे जे 1000 साल से यहाँ बस बसाव कर रहे, ओकर की लगल भाई, ना जंगल में के रहना, जंगल के साफ करना, पहाड़ में रहना, ओकरा साफ करना, काट के खेत बनाना, ओकर में फसल उगाना, खेती करना, जंगली जीव जंतु के साथ रहना, इटा झारखंडी के खून लगो। अब तो कभी गुजरात नियर तुरंत एकनी के बिजनेस क्लास बनाए देवे, इटा पॉसिबल ना हो। तो ठीक उसी प्रकार जब एकनी खून लगो खेती करना, तो खेतीहर आदमी के खेती के साथ साथ अगर पढ़ल लिखल इधर के नौकरी चाहिए, क्योंकि बिजनेस करना अभी झारखंड के बस के बात ना है। अगर रहतले तो यहाँ राजस्थान गुजरात से चल के आए वाला सेठ सब यहाँ इतना बड़ा बड़ा काम ना मैंने कब्जा नहीं करते। तो कुल मिला के हमने जो ब्लड हो, वो ब्लड में ही कृषि हो, तो कृषि के बाद अगर ओकरा कुछ मिलना चाहिए तो ओकर योग्यता के आधार पर एक नियोजन मिलना चाहिए। तो अब नियोजन मिलना चाहिए, तब जाके स्टूडेंट के समस्या के हल होते। आज मोटा मोटी हमनी जन क्षेत्र में तो चाची यहाँ अगर स्टूडेंट के अगर बात करमी तो जब बढ़िया रिजल्ट ना आवलो तो बहुत कम स्टूडेंट मैंने कंपटीशन क्लास में जा लो। बीच में हमनी के गांव में बगल में एगो हमनी भाई हो, वो जेपीएससी क्लियर कर लो, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के टीचर के बहाली क्लियर कर लो, तो फिर से को ललक जाए कि स्टूडेंट में तैयारी करे कि चल हम भी बन सकले। जब वो हमारे गाँव के लगे, हमनी एक साथ खेल लिए कूद लिए, आरू अगर यहाँ तक पहुँच ले तो हमनी बनबे। और फिर से कंपटीशन क्लास के संख्या बढ़ गलो, स्टूडेंट के संख्या बढ़ गलो। लेकिन जैसे ही तो 60-40 के नीति अलो, जैसे जेएसएससी जेई के जो परीक्षा आलो जो पोस्टपोन भई गेलो, चोरी भई गेलो पेपर, उड़ीसा और एगो तो जाके बिहार के आदमी पकड़े लो, और बाद फिर से डिमोटिवेट भई गेलो। तो कुल मिलाई के स्टूडेंट के भला भे तो एजुकेशन से, और एजुकेशन के बाद ओकर योग्यता के आधार पर ओकरा नियोजन मिलना चाहिए। हाँ, अगर तुम बिजनेस सेक्टर में ओकरा बढ़ा पा रही तो उस पर भी बात करना चाहिए। छोटा छोटा उद्योग की स्थापना होना चाहिए, कुटीर लघु उद्योग की स्थापना होना चाहिए। और अगर सक्षम है तो कृषि, चूँकि हमने के पास अभी एगो फसल हो धान हो, तो मोटा मोटी अगर क्यों बाहर भी खटो लड़का सब, तो खेती बाड़ी करे ले हमरा बुझा 25% की तरह गाँव चल जाओ बारिश के दिन, कि चल बाप के खेतवा रोप लेवे, हटे से परिवार चल है और हटे से कुछ इनकम हो, फिर रिटर्न चल जाओ जहाँ प्रदेश खटो। तो अगर हमनी के हाथ में दूसरा फसल मिल जाओ, यानी धान के बाद अगर गेहूँ मिल जाओ, तो हमरा बुझा कि आर मैंने 25% जो युवा हो ओकरा मैंने हमने पॉजिटिव कर सकली। तो ओकर खातिर की करे, तो सबसे पहला बात हमनी डैम में बहुत सारा पानी हो, झारखंड जैसे हो जल जमीन जंगल के राज्य लगो, तो जल के मात्रा हो, तो अगर थोड़ा सा वैकल्पिक रास्ता तैयार करल जाए, वो जल के डैम के बाद अगर खेत तक किसी प्रकार पहुंचावल जाए, तो हमरा बुझा है कि मैंने बहुत भारी मात्रा में मैंने 25% तो खूब मैंने ऐसा युवा हो जो पुनः कृषि की ओर अट्रैक्ट भेतो, और फाइनली जो अपनी डिमोटिवेट हो रहा इटा कम दिखतो। तो यूथ यानी एजुकेशन के बाद नियोजन इसलिए इकोनॉमी। तो यूथ, एजुकेशन, इकोनॉमी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही यूथ खुशहाल रह सकलो। अच्छा दादा, 60-40 का चर्चा करने तक 60-40 की है 60-40 जैसे कि प्रत्येक राज्य के एगो नियोजन पॉलिसी रहे, नौकरी के पॉलिसी बना है, कोई भी चीज़ बिना पॉलिसी के नहीं बना है। कृषि के पॉलिसी रहा है, एजुकेशन के पॉलिसी रहा है, डिस्प्लेसमेंट के पॉलिसी रहा है, डोमिसाइल के पॉलिसी रहा है। तो एगो नियोजन पॉलिसी, नियोजन नीति यानी नौकरी, कि भाई नौकरी करतो के कैसे करतो, योग्यता की अर्हता की, तो एगो पॉलिसी बनाए। तो सबसे पहला बात, जितना भी हमने पड़ोसी राज्य हो ओकरा हमने सर्वे कर ले कि वहाँ की नियोजन पॉलिसी है। तो कहीं तो जो 3rd और 4th ग्रेड के नौकरी हो राज्य के, ओकर में 7% जैसे कर्नाटक, तेलंगाना, वहाँ 7% जो नौकरी हो, ओकर में जो स्थानीय लगो कर्नाटक तेलंगाना के वह करतो। यानी बाहर के राज्य के व्यक्ति जाके वहाँ 3rd और 4th ग्रेड के नौकरी नहीं कर सकल है, वहाँ एकदम साफ शब्द में हो। तो ठीक उसी प्रकार बंगाल जमी, तो बंगाल में एगो यूनिवर्सिटी के पता कर लिया, ओकर में 100 गो सीट में 90 गो सीट बंगाली भाषा के जाओ, 5 गो ऑल ओवर इंडिया के, और 5 गो शायद गोरखा सबके या नेपाली सबके जाओ, इटा ओकर रूल आओ, यानी 90 गो बंगाली। अब उसी प्रकार बिहार में भी हो 90 गो, यूपी में भी हो कंडीशन आओ। तो मैंने कुल मिलाई के जितना भी पड़ोसी राज्य हमनी के हो, उड़ीसा जी में तो यहाँ उड़िया भाषा के जानकारी हो, तब तो नियोजन पॉलिसी में तो अर्हता रख सकल है। गुजरात जी में तो गुजराती भाषा के जानकारी होना चाहिए, तब जाके उस राज्य के कोई भी नौकरी में तो अर्हता रख सकल है। लेकिन झारखंड में की होगी 60-40 के मतलब हो कि जो 60 गो जो रिजर्वेशन के कोटा हो, जैसे कि EWS 10%,
ओबीसी के 14%, एसटी के 26% और एससी के 10%, टिकला मिलाई के भेजा 60%। यानी ई 60% हो कि झारखंड के आदमी फॉर्म अप्लाई करतो, एकरो में घुसपैठ भई गेलो। एसटी वर्ग केवल सुरक्षित हो, ओकर में अभी तक कोई फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनवलो। हाँ, ओकरो में एगो दूगो की करलो कि गलत तरीके से जे एसटी वर्ग के नहीं लागो ओहो कब्जा करे लागलो, इटा भई चुकलो। एससी के बात करबे तो बहुत सारा बिहार यूपी के एससी यहाँ के अधिकार लिए लागलो। ओबीसी में बहुत सारा बिहार यूपी के लोग एंट्री कर चुकलो। तो मने रिजर्वेशन 60% और जनता रिजर्व नहीं कर पारलो, जनता मने एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के नहीं दिए पारलो, उटा बाज गेलो 40%, यानी उटा ओपन भई गेलो। ऑल ओवर इंडिया में वहाँ कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकलो। अब की भले यदि उठो ओपन भी रहतले तो एखनी बुद्धि करतले ना तो बचाए लेतले, संविधान के भी अनुपालन भई जतले, न्यायालय के चक्कर भी नहीं काटे भेतले, और एखनी आराम से 60-40 के सफल भी बनाए लेतले। की करतले जिला वाइज, सबसे पहला बात जिला वाइज जे लोकल भाषा हो, जैसे अभी तो इन धनबादी हमारे से बात कर रहा था, धनबाद में लोकल भाषा हो मोटा मोटी कुड़माली, खोरठा और संथाली, ये तीनों भाषा के लेके आगू बढ़ सकल। ये तीनों भाषा के माध्यम से स्थानीय भाषा गिला के लेके पेपर प्रोवाइड करतले, 100 नंबर 150 नंबर इस भाषा में रखतले। और जे भी अभ्यर्थी रहतले अगर तोरा यहाँ फॉर्म भरना हो तो इन भाषा में योग्यता ओकरा हेवे के चाहिए। तो एकर से की भेतले कि माने जो बाहर राज्य के अभ्यर्थी आवथिन ओखनी के एगो माने बैरियर रुकावट उत्पन्न ऑटोमेटिकली भई जतले। लेकिन अभी 60-40 के मतलब हो कि 60 गो झारखंड के खातिर और 40 गो ऑल ओवर इंडिया के भी। अब बहुत जने सबसे पहला बात तो एखनी जब भी सरकार में हथुन ओखनी बचाव करे खातिर ईटा दलील देतो कि 40 में भी झारखंड के आदमी आ जितो, बाहर के हमें रोक लेबै, झारखंडे के 40 में भी लेबै, लेकिन ओखनी कतई नहीं पारतो। ई खातिर नहीं पारतो कि झारखंड के सिलेबस आर तोर जाके दिल्ली के सिलेबस और ऑल ओवर इंडिया के सिलेबस बराबर हो। देख हमनी तो एगो स्टूडेंट लगे, चल ठीक हो, हमनी अभी मोटा मोटी को गिदर मानुस लगी, हमनी की बात के उतना नहीं मान, लेकिन डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति आज भारत देश में एगो फेमस IAS ऑफिसर हल, आज ओकर एगो बहुत बड़ा सम्मानित जगह है, तमाम सभी जाना थे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के। वो स्पष्ट देखिए एगो वीडियो में कहले है कि झारखंड का सिलेबस कौन बनाता है पते नहीं, लोग क्या सोच के बनाता है कि माने JPSC का सिलेबस में UPSC भर देता है। क्यों? एकर माने की लगे ना, जितना बाहरी जितना अधिकारी टॉप मोस्ट जकर माने अधिकार क्षेत्र में यहाँ के सिलेबस के तय करना, यहाँ के पाठ्यक्रम के तय करना, ओखनी की करो एगो बहुत बड़ा माने हॉल छोड़ दो कि तो यहाँ कर सके प्रवेश कर जो झारखंड में। तो ठीक इतना टफ बनाई दो कि दिल्ली में भी अगर तैयारी कर सका लो। रही रहो अभी जे अभी परीक्षवन है तो ओकर तैयारी दिल्ली में स्टार्ट भई गेलो, पटना में स्टार्ट भई गेलो, लखनऊ इलाहाबाद 4 गो कोचिंग सेंटर में झारखंड के परीक्षा के तैयारी शुरू भई गेलो। अब बताओ हमार तोप चाची के बनवन में माटी काट के, अभी हमारे बहुत सारा जो BA BEd करे वाला गिदर चाल दिखाई देबो नरेगा के माटी काटो हो, BA BEd करे वाला गिदर माटी काट रहा लो। तो वो माटी काट के जो गिदरवन रहता है वो दिल्ली के जो कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रहे हो मुकाबला कर पाते? नामुमकिन है, एकदम नामुमकिन है। तो जे भी गवर्नमेंट के लोग इटा को कि 40% में हम झारखंडी के ले लेबो जो ओपन हो, एकदम मजाक कर रहा लो और धोखा दे रहा लो। वो 40% में स्पष्ट राख 75 to 95% बाहर के लोग और मैक्सिमम यूपी बिहार के लोग सीटवेंट कीन ले तो एकदम बेचाए जीतो। तो यहाँ लागो 60-40 एकर से खी दुष्परिणाम किए तो थोड़ा सोच ले। अभी जो 40% से जो लोग नहीं तो यहाँ नौकरी करतो 20 साल बाद वो यहाँ के स्थानीय भई जीतो, यानी ओकर बेटा अब 40 में ना है तो अब 60 में आ जीतो, फिर 20-25 साल बाद ओकर बेटा फिर 60 में आ जीतो, और फाइनली की भी तो यहाँ के डेमोग्राफी एकदम बदल जीतो। तो नहीं अभी आइले हाँ तो GT रोड में देखिया जितना GT रोड में नया नया मकान और बिल्डिंग बने लगलो सब बाहर के लोग के बने लगलो, यानी यहाँ के डेमोग्राफी बदल जीतो, यहाँ के भौगोलिक स्थिति बदल जीतो, सांस्कृतिक स्थिति बदल जीतो, यहाँ के सामाजिक ढांचा बदल जीतो। तो फिर झारखंड क्यों बन लो? तो 60-40 एगो बहुत बड़ा नुकसान हो। और हिये देख अभी हाल फिलहाल जो टीचर के बहाली एलो, हाल फिलहाल एलो ना टीचर वाला बहाली, ओकर में 3600 वैकेंसी के माने सीट क्लियर भेलो, 3569 हाँ 3569 माने 3600 के आसपास। तो ओकरा फिर 60-40 ओकरा में 60-40 के फॉर्मूला हलो, यानी ओकरा मान के चल अगर 40% निकाले हैं तो 1500-1600 के आसपास भे जाए, यानी उतना सीट कह सकल हैं। ओकरा फिर अगर माने 80-90 में आवे हैं तो हमरा बुझाओ कम से कम 1200 से 1500 जो टीचर बनलो वो गैर झारखंड के बनलो। काहे बनतो भाई? हमार कहना है उतना भारी मात्रा में काहे बनतो? राज्य हमनी ले लियो, हमार पूर्वज लड़लो, हमार पूर्वज कटलो, हमार माए बहन के सिंदूर के माने उजड़लो, मांग उजड़लो। तो अलग आदमी अलग राज्य के आदमी यहाँ भारी संख्या में नौकरी काहे करतो? 3600 के वैकेंसी हलो,
360 को इतलो तकलीफ ना हलो, 1200 और 1500 इतो तो भाई जाहिर सी बात हो यहाँ के गिदर आने वाला दिन या तो भीख मांगतो या तो आधे पहाड़वा सामने हो या नक्सली रहत रहो, आधे तो पहाड़वा नक्सली रहत रहो, या तो नक्सली बनतो या तो भीख मांगतो। एकर सिवा आरे एगो ऑप्शन हो परदेश जाके मजदूरी करतो, तीसरा कोई ऑप्शन ना हो झारखंडी खातिर। मजबूरी में बना लो, यहाँ अगर कोई नक्सली भी बना लो तो मजबूरी में बना लो, सरकार के गलत नीति कारण नक्सली बना लो। ये बगल में तो जाके मधुबन हो देखा रहो, पहाड़ों क्लियर देखा रहो, वहाँ 1985 में एगो मैटर भेल लो, जितना भी जमींदार सब जमीन कब्जा कर लो, जितना भी साहूकार सब कर्जा दे के जो लोग के ठेपा लाग जमीन कब्जा कर लो, ओखनी नक्सली सब लगभग माने हजारों एकड़ जमीन आसपास के 3-4 जिला में जो ग्रामीण लगलो आदिवासी मूलवासी लोग वापस कर दिलो। ये काम सरकार के लगले, लेकिन कर लो के नक्सली सब। तो ठीक उसी प्रकार 60-40 के नीति बिल्कुल झारखंड के जो स्टूडेंट हो, जनता ने शुरू में कहले स्टूडेंट के, तो स्टूडेंट के सर्वनाश कर रहा लो, बाहर के लोग के नौकरी बांट रहा लो। लास्टे पता चलतो अभी तो चूंकि कैसनो मैंने सोचो लोग के जी खाना हो यार, की टेंशन लेबो, की लफड़ा में लेबो, जे भेवो भेव दी, लेकिन जन दिन तिताए जीतो बिसाए जीतो से दिन पक्का हो या तो भीख मांगतो या तो नक्सली बनतो और या तो प्रदेश में जाके रोजी रोजगार करतो, जिसे हमने 12 लाख मजदूर बाहर खटो हो। ई कंडीशन हो 60-40 के ई दुष्परिणाम बेतो, भाषा खत्म भई जीतो, लोकेलिटी खत्म भई जीतो, मांदर के थाप जो जयपाल सिंह मुंडा कहा है कि जहाँ जहाँ तक मैंने मांदर की थाप जाती है वहाँ तक झारखंड है, सब सिरा जीतो, सब हेरा जीतो, और जब परदेशियन हो वो पूरा राज्य में कब्जा कर लेतो और कर रहा लो। धनबाद खत्म भई गेलो, रांची टाउन खत्म भई गेलो, हजारीबाग टाउन खत्म भई गेलो, रामगढ़ के टाउन खत्म भई गेलो, बोकारो के टाउन खत्म भई गेलो। धीरे धीरे सारा चीज़ डेमोग्राफी बदल जेतो, झारखंड के आदमी गांव में के सिकुड़ जेतो, और लास्टे जो गाँव में वो कहतो कि हम खेती बाड़ी करबो तो धीरे धीरे बेचे है, तो कारण की नौकरी तो बाहर के बटाई रहो। अभी 1 लाख रुपया मोटा मोटी लास्टे पेमेंट भेजते सब मास्टरन के, यानी लाखों रुपया के पेमेंट बहरियन करतो, और यहाँ के आदमी की करो नरेगा के माटी काटो। तो जाहिर सी बात हो माटी काट के जिंदगी कते दिन पोसतो, ओकरा एक दिन खेतवा बेचे है तो, और फाइनली आने वाला 20-25 साल में हमें लिख के कह दे तो वीडियो सलामत रहते सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में 10% से 15% झारखंडी अगर भूमिहीन नाय भई गेलो, अगर दर दर के ठोकर नाय खेलो तो हमरा आई के कहिए बेकार कहिए। अभी एक इंदल गंझू वाले झारखंडी के नक्सली है, आईजी अभियान के तहत सेफ सरेंडर कल के रांची में, वो कहल कि जमींदार हमारे जमीन लूट लल कर ना दल कर लास्ट में हमरा नक्सली में जाल हो। आज स्पष्ट तोरा कह चाहिए तोर चैनल के माध्यम से, झारखंड में आज हम 1.5 साल से आंदोलन कर लियो, और चूंकि एगो पढ़ा लिखा लड़का लगियो तो आंदोलन के बेस के समझ लियो कि आज आखिर झारखंड के लोग परेशान कहाँ हो। हमने बात कर लियो भाषा आंदोलन, हमने बात कर लियो 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, अब हमने बात कर लियो 60-40 नियोजन नीति, एक विरोध में कुल मिलाई के अगर हम कहल जाए ये तीनों में भारी हो तो जमीन वाला नीति, विस्थापन नीति, खनन नीति, उद्योग नीति, एक में भारी खातिर हो कि झारखंड के 90% समस्या के समाधान हो जमीन कानून से। अगर यहाँ जमीन कानून के माध्यम से अगर जमीन संबंधित समस्या समाधान हो जाओ तो झारखंडी एकदम माने सुखी और संपन्न बजी। तो अभी देख ले 60-40 इतना भारी लोग मास्टर बन के लो, कुछ दिन पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर में वकील माने मोटा मोटी बाहरी लोग बन के लो, इंजीनियर बाहरी लोग बन के लो, लेकिन झारखंडी लोग के ज़्यादा फर्क नहीं पड़लो। कहे नेखनी के आभास हो तो सरवा जाए दी नौकरियाँ बहरिया करते करते वीडियो ऑफिस में बहरिया रहते रहते खेतवा तो हमारा है ना। झारखंडी आदमी भोला भाला आदमी है को, सरल आदमी है को, बहुत माने साधारण आदमी है को, मिठास आदमी को, माने मित्रभाषी आदमी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहे हो। फिलहाल ये सोचो कि जाए दिन अरे वीडियो बाहरी अले, मास्टरवा बाहरी अले, जेई बाहरी अले, वकीलवा बाहरी अले, जमीनवा खेतवा तो हमारा जोत के खेबे, लेकिन जे कानून बन रहा और जिस प्रकार भूमि अधिग्रहण भई रहा आने वाला दिन एक जमीन भी नहीं बाजतो। और सही बात कहलो, हमने बहुत करीब से नक्सली के बनते हुए देखलिए, हमरो कम्युनिटी के बहुत सा आदमी नक्सली में हलथिन, लेकिन ओकर सारा समस्या हटे हलो जमींदारी प्रथा, जमीन के विवाद, अन्याय, शोषण। हालांकि हम माना है कि नक्सली असंवैधानिक चीज़ लगे, भारत देश में नक्सली होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जे कारण लगो ओकर में मेन कारण हटे लगो जमीन के छीनतई और वास्तविकता लगो। 1960 के दशक में 67 के आसपास हल मई के महीना हल नक्सली आज सोभिन को, तो जब सवाल करल तो उत्तर दे दे हमें, लेकिन एक ओरिजिन कि भाई आखिर नक्सली माने कि एक्चुअली नक्सली कोई बदनामी शब्द नहीं लगल, जैसे डाकू, चोर, गुंडा, लोफड़, तो नक्सली ऐसा कोई बदनामी शब्द नहीं लगले। एक्चुअली नक्सली एगो गाँव हल नक्सल बाड़ी नाम के, तो दार्जिलिंग के आसपास पश्चिम बंगाल में गांव हल, छोटा सा गांव जैसा हमनी गांव है नक्सल बाड़ी। वहाँ की भले कि वहाँ जमींदार सबके पास बहुत बड़ा खेत हल,
तो जो किसान हले ओकर डिमांड हले कि भाई खेत तोड़ लगो, मजदूरी हम नहीं करे तो 50-50 कर दी, जब फसल बे तो 50-50। और हमरो मानना है कि भाई जब भारत देश लोकतंत्र में आई गए तो एक आदमी के पास हजारों एकड़ जमीन कैसे रहते, उतने रहना चाहे जितना वो अपन मेहनत से जोत कोड़ करके तैयार कर लेते। यानी हजारों हजार एकड़ जमीन अगर एक आदमी ठीने राजा टाइप के एकर मतलब कभी ना कभी ठेपा लगा के ले लेते, या तो अपन बाहुबली के माध्यम से या तो शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से। तो ठीक वहाँ किसान सब विरोध कर ले और वह गाँव से पहली बार नक्सली शब्द सामने आयलो और नक्सली शब्द आज हाईलाइट भे गलो, नक्सलाइट बन गलो। एक्चुअली तो नक्सलबारी के घटना लगलो नक्सलबारी गांव के, जब किसान सब जमीन के विवाद के लेके विरोध कर ले हलो, बहुत तक चलती आज इतना बड़ा नक्सलाइट हाईलाइट भेलो। तो सही बात हो, जितना भी नक्सली टॉप मोस्ट बनले हो ओकर मेन जो आधार हलो अन्याय शोषण और जमीन के विवाद। अगर जमीन के विवाद अगर भारत सरकार और राज्य सरकार सल्टाए लो तो हमारा समझ में आओ आने वाला दिन में नक्सलाइट कम बजितो। आज मोटा मोटी बक्सर में, दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ के जहाँ भी नक्सली घटना घटो, माना है कि अखनी गलत करो हो, अखनी बिल्कुल ऐसा ये अन्याय पूर्वक है, जे भी करो पूरा गलत करो। लेकिन एक रीजन हो पहाड़ सब में मैक्सिमम खनिज संपदा मिलल हो, और खनिज संपदा के कोड़ा खातिर क्या जीतो। एक समय जहाँ लो तोर जाके बिरला बजाज के कंपनी, अब जहाँ वेदांता, तो तोर जाके टाटा, तो अडानी, तो अंबानी, अखनी कंपनी जाओ। यानी मुट्ठी भर आदमी के नज़र सारा संसाधन में हो, पहाड़ में भी हो, जंगल में भी हो और नदी में भी हो। पता हो कि नहीं, दामोदर नदी कोयला खनन के कारण दामोदर नदी के दिशा बदले के तैयारी हल। यानी दामोदर नदी नेचुरल प्राकृतिक जहाँ से बह रहा हो, ये लालची आदमी सब वो दामोदर नदी के हटाई के दो माने अलग दिशा दिए के प्रयास कर रहा हो। तो सोच अखनी कितना लालची हो कि नदी के धारा के बदल रहा हो, पहाड़ के डेमोग्राफी बदल रहा हो, जंगल के कटवाई रहा हो। तो कुल मिला के नक्सली शब्द के उत्तर हो जमीन कानून से। जनता झारखंड के सबसे बड़ा समस्या हो, और हमार मानना है 1932 खतियान और नियोजन नीति से बाढ़ के हो तो देखे जमीन समस्या। क्योंकि झारखंड के लोग के नौकरी छीन भी तो कोई परेशानी ना हो। देख ना कहाँ कोई विरोध भय रहा हो, खाली स्टूडेंट सब कर रहा हो। हाँ। अगर पूरा झारखंड विरोध करतले तो कोकरो औकात ना हले कि 60-40 के नीति को लागू करतले। लेकिन चूंकि आदमी जागरूक ना हो और असर में ओकरा फर्क भी नहीं पड़ो। अरे नौकरी क्यों करते, कर देना यार, 1200 आदमी नौकरी कर रहा है, हमारा आबादी 3 करोड़ है, 3 करोड़ के पेट भरा है खेतवा से। तो एखनी खेत के लेके आश्वस्त हो कि खेत हमारो, लेकिन जैसन कानून बनो हो, जैसन जमीन कभी रोड पार भई गेलो, कभी खादान बन गेलो, कभी दिस दैट बन गेलो, जमीन नहीं बाँचे वाला हो आने वाला 20 साल में। उदाहरण देख ले, कर्णपुरा जे परगना है, जे हजारीबाग के बड़का गांव केरडाड़ी क्षेत्र में आओ है, वहाँ 230 गांव विस्थापित होवे के चांसेस है। 101 गो कोल ब्लॉक के आवंटन भेल है। तो यदि एगो कोल ब्लॉक में 5 गो गाँव उजड़ते तो 100 कोल ब्लॉक में 500 गाँव उजड़े के तैयारी हो रहा है। सबसे बड़ा विवाद, सबसे बड़ा मुद्दा नक्सली अगर बनो हो तो जमीन के कारण। जे गवर्नमेंट जिस दिन भारत के गवर्नमेंट जमीन संबंधित समस्या के सुलझाए ले लो, इस देश में हमरा बुझाओ एकदम 75% नक्सली कम हो जीतो।